कुरान मजीद का एक दूसरा मकाम है, सूरह लुकमान है। हज़रत लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हैं तो कहते हैं या बुनैया, ए मेरे बेटे, अकीमिस्सलात व अमुर बिल मारूफ। एक तो नमाज कायम रखना और दूसरा लोगों को नेकी का हुक्म देना, वन्हा अनिल मुनकर, और लोगों को बुराई से मना करना, वस्बिर अला मा असाबक, और इस रास्ते में जो तुझे तकलीफ आई उस पर सब्र करना। बेटे को नसीहत कर रहे हैं बाप, और लहजा देखिए क्या, या बुनैया, ओ मेरे बेटे, क्या लहजा है, क्या अंदाज है, ओ मेरे बेटे। एक तो ये करना, नमाज कायम रखना, भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना, और इस पर जो तुझे मुश्किल आए उस पर सब्र करना। और फिर क्या कहते हैं, कुरान मजीद का अंदाज देखिए, फरमाया इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बेशक ये बड़ी हिम्मत वाले काम हैं। नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, नमाज पढ़ना और मुसीबत पर सब्र करना, ये हिम्मत वाले काम है पुत्र, हिम्मत वाले काम है, जरा डट के करना, बेहौसला ना होना। एक बुजुर्ग बैठे थे, अल्लाह के नेक बंदे भी थे और तिजारत भी करते थे, लाखों का कारोबार था। बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो अचानक खबर मिली कि हजरत साहब पढ़ा रहे थे सबक। खबर मिली कि आपका वो जो एक जहाज था ना, माल बरदार, वो जहाज आपका डूब गया पानी में। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। सबक पढ़ाते रहे, 2-4 घंटे गुजरे तो एक बंदा फिर आया। उसने आके कहा हुजूर मुबारक हो, वो जो जहाज डूबने वाली खबर थी वो गलत थी, वो जहाज आपका बिल्कुल ठीक ठाक है, लाखों रुपए बच गए। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। सबक उसी रूटीन से पढ़ाते रहे। पहली नुकसान की खबर आई तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और दुख की खबर आई फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, सुख की आई तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। सबक अपनी रूटीन से पढ़ाते रहे, सफर जारी रहा, रुके नहीं। इख्तिताम हुआ तो तलबा कहने लगे हुजूर इतने बड़े नुकसान की खबर आई, जुमला ही कोई नहीं टूटा आपका, लफ्जों के अंदर कहीं हमने उतार चढ़ाव नहीं देखा, हुजूर चेहरे पर कोई परेशानी नहीं, और फिर इतनी बड़ी खबर मिली खुशी की, कोई आपकी आंखों में रोशनी नहीं आई, कोई हमने आपका चेहरा बदलते नहीं देखा, मामला क्या है? तो फरमाने लगे मामला एक ही है, दुख भी रब की तरफ से है, सुख भी रब की तरफ से है। तो दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे।